अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सक्सेसली। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस तरह का 3D टाइपोग्राफी डिज़ाइन हम बना सकते हैं, वो भी इलस्ट्रेटर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने अडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है, अपने पास एक इमेज ले ली है मैंने। आप कोई भी इमेज अपनी तरफ से ले सकते हैं। एक टेक्स्ट भी ला के प्लेस कर लिया है, जो कि आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं। इधर आपने एक चीज नोट करनी है, फॉन्ट सिलेक्शन और टाइप सिलेक्शन आपने अभी करनी है, क्योंकि बाद में आप ये चीजें चेंज नहीं कर सकेंगे। हाँ, कलर्स वगैरह, शेप वगैरह आप चेंज कर सकेंगे। फॉन्ट आप इसलिए नहीं चेंज कर सकेंगे क्योंकि हम इस टेक्स्ट को अभी एक शेप में कन्वर्ट करने लगे हैं। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो बैकग्राउंड इमेज है इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक हम कैसे कर सकते हैं? Ctrl+2 दबाकर भी, और इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाकर लॉक में और सिलेक्शन लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये अब हमारी लॉक हो गई है। इसके ऊपर अब हम जो भी करें इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर ही सेटल हो जाए। आपने अपनी मर्जी से इसको सेट करके लॉक कर दिया। बैकग्राउंड को लॉक करने के बाद अब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, टाइप में जाकर करेंगे क्रिएट आउटलाइंस। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आएंगे तो हम देखेंगे ये हमारी आउटलाइंस आ चुकी हैं। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्टेड रखते हुए हम आएंगे ऑब्जेक्ट में, पाथ में, और सिंप्लीफाई पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गए हैं। इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं ये कम हो गए हैं। अब आप अपने मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे मुताबिक तो 58 पॉइंट्स इसने बेहतरीन अपनी तरफ से किया है, लेकिन आप ज़्यादा करेंगे तो आपके एंकर पॉइंट्स ज़्यादा जाएंगे, अगर आप कम करेंगे तो आपके एंकर पॉइंट्स कम होते जाएंगे। लेकिन इधर आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर एंकर पॉइंट्स को ज़्यादा कम करेंगे तो आपकी शेप्स ख़राब हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये और ये। इसको हम वापस अपने हिसाब का करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। डीसेलेक्ट कर लेंगे। ये अब हमारे पास कम एंकर पॉइंट्स के साथ आउटलाइन टेक्स्ट आ गया। Ctrl+Shift+G प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सारे इंडिविजुअली शेप्स आ गई हैं टेक्स्ट की। अब हमने इस सारे को सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी को कर देना है कम, लेट्स से समथिंग अराउंड 16%। ये इसलिए है ताकि बैकग्राउंड पे और फोरग्राउंड पे जो जो चीज़ें हमने रखनी है उनका हमें पता लग सके। अब हम थोड़ा जूम इन कर लेंगे आल्ट और स्क्रॉल व्हील के साथ। पेन टूल पे आएंगे, अभी इसको फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देते हैं, फिल को नल रहने देते हैं। अब मैंने इस पत्ते को काट कर इसके दरमियान से निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर से जहाँ से ये पत्ता शुरू हो रहा है और लेटर जहाँ से शुरू हो रहा है उसके दरमियान से शुरू करूँगा और इसको ले आऊँगा नीचे। इस पत्ते के साथ साथ मैंने अब एक शेप ड्रॉ कर ली। अब आल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करूंगा इस एंकर पॉइंट पे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। इसके जो बाहर वाला एरिया है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपने इसके साथ अगर आप चाहें तो अलाइन कर सकते हैं, जो कि हम बाद में भी कर सकेंगे। फिलहाल मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ अपनी शेप। यहाँ से शुरू हो रहा है पत्ता भी और लेटर भी। थोड़ा सा बाहर से मैं लेफ्ट क्लिक करके एंकर पॉइंट बनाऊंगा, फिर से इधर आ जाऊंगा, थोड़ा सा बाहर लेफ्ट क्लिक करके थोड़ी सी कर देंगे पत्ते के साथ साथ, कुछ ऐसे। फिर से आल्ट दबाऊंगा, लेफ्ट क्लिक करके एंकर पॉइंट पे इसकी लाइन को ख़त्म कर दिया। वापस हम इसके साथ मिला देंगे। लेफ्ट क्लिक आपने छोड़ना नहीं है, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके हम कर्व दे देंगे। ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं जैसे मैं अभी करने लगा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आके इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे इसके साथ अलाइन। इधर देखेंगे अब हमें ये बहुत बार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप डबल लेफ्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा अंदर कर लेंगे। लेकिन मेक श्योर आपने ये करना है कि आपका जो मेन शेप है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसा कि थोड़ी सी हमारी इधर हुई है तो हम इसको लेफ्ट क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर भी कर लेंगे और अंदर भी कर लेंगे। अब हम इसको फिल में कन्वर्ट कर देंगे। अब इस टेक्स्ट शेप को और ये जो शेप हमने बनाई है इसको शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपके पास अगर प्रॉपर्टीज पैनल शो हो रहा है और पाथ फाइंडर शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो प्रॉपर्टीज और पाथ फाइंडर दोनों आप विंडो से एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज पैनल ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आपको पाथ फाइंडर टूल चाहिए जो कि शिफ्ट कंट्रोल F9 से भी आ सकता है। पाथ फाइंडर पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब ये दोनों हमारे पास शेप सिलेक्टेड है तो हम माइनस फ्रंट पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक साफ कट आ चुका है इसके दरमियान।
लेकिन अभी भी ये चीज़ हमारे पास रह गई है, तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आके इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब ये हमारे पास कट आउट शेप आ चुकी है। पाथफाइंडर को बंद कर देंगे फिलहाल। इसी तरह से हमने आगे टेक्स्ट पे जाना है। इधर हमें ए की ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। आर पे आएंगे। अब इधर हमने कुछ चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो ये एरिया हमने काटना है और ये एरिया कट आउट करना है। उसी तरह पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक ले आएंगे। अब हम इधर से शुरू करते हैं। लेफ्ट क्लिक करके शुरू किया। अब इसके फेदर्स के साथ साथ हम थोड़ी थोड़ी शेप बनाएंगे। जिस तरह भी आपकी शेप बन रही हो, जिस चीज़ पे भी आप ये अप्लाई कर रहे हैं, उसका आपने ख्याल करना है साथ साथ। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये हार्ड एज है तो इसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे कॉर्नर पॉइंट से। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे शेप में। वही चीज़ रिपीट करेंगे। इसको सिलेक्ट करके, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम विंडो में जाएंगे, पाथ फाइंडर पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। आप इधर भी इसको प्लेस कर सकते हैं पाथ फाइंडर को, ताकि आप जब भी चाहें उस पाथ फाइंडर को खोल सकें। अब ये दोनों हमारे पास सिलेक्टेड हैं तो हम इसको कर देंगे माइनस फ्रंट। इसी तरह से अब इसको हमने कट आउट करना है। ये हमारे लिए रिलेटिवली आसान होगा क्योंकि इधर हमने फेदर्स का ध्यान किया है, इधर हमें इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह पेन टूल लेंगे, फिल पे आएंगे। अब इधर हमने थोड़ा सा ख्याल कर लेना। पहले हमने बिल्कुल रफ किया है, कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए क्योंकि हमने सारी चीज़ को काटना है। लेकिन अब हमने इस लेटर का ध्यान करना है क्योंकि हमने इसके साथ साथ इसको रखना है। इसी तरह से हमने इसके कर्व का ध्यान रखना है। ऑल्ट लेफ़्ट क्लिक करके इसके हैंडल को ख़त्म करेंगे इधर से क्योंकि हमें नहीं चाहिए। फिर से इधर आएंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा कर्व दे देंगे। फिर इधर से इसकी कर्व रहने देंगे, आते जाएंगे नीचे। अब इसको फिल में कन्वर्ट करने से पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको देख लेंगे कुछ हमें सेटिंग करनी है कि नहीं। इसकी थोड़ी सी कर्व के साथ साथ होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, आगे आते हैं। तकरीबन काम ठीक ही हो गया है। इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब हम इसको फिल में कन्वर्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के लेफ़्ट क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट कर लिया। आप सिलेक्शन टूल पे भी आ सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। पाथ फाइंडर हमारे पास ओपन है तो इसको माइनस फ्रंट कर दें। इसी तरह से इस आर को भी बना लेंगे। या आपके ऊपर है, आप कितनी सफाई रखते हैं, कितनी डिटेल रखते हैं। अब हम इसको फिल में कन्वर्ट करेंगे और वही प्रोसेस करेंगे। दोनों को सिलेक्ट किया, माइनस फ्रंट कर दिया। इसको पकड़ के थोड़ा सा अंदर, जैसे टेबल लेफ्ट क्लिक किया, थोड़ा सेट कर लिया। इसी तरह ऊपर आए। अब आप जितनी डिटेल में जाना चाहें वो आपके ऊपर है। यहाँ से भी थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं। अब इसी तरह हम ओ पे आएंगे। अब ओ में हमने इस पार्ट को नीचे से रखना है और इस पार्ट को ऊपर वाले को रखना है, तो बड़ी सिंपल सी शेप बनेगी इसकी। उसी तरह से हम फिल में आएंगे। अब इधर का हमें थोड़ा सा ख्याल करना होगा क्योंकि हमने इस शेप के साथ साथ साफ सा कट लगाना है। अब इसको फिल में कन्वर्ट करेंगे। अब उसी तरह इन दोनों को सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर देंगे।
आखिरी लेटर रह गया हमारे पास टी, जिसके बाद हम अपने बकिया इफेक्ट्स की तरफ आएंगे। अब इसके अंदर से हमने एक तो ये एरिया निकालना है और एक ये जो पत्ते के ऊपर एरिया आ रहा है इसको ख़त्म करना है। अब जब आपके पास मल्टीपल शेप्स हों तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी ही इसको माइनस फ्रंट कर देना है, आप पहले दूसरी शेप भी बना लें फिर इसको माइनस फ्रंट कर देंगे। इसी तरह से हम इस आखिरी पार्ट को भी निकाल लेंगे। अब इन तीनों स्ट्रोक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और कन्वर्ट कर देंगे इन्हें फिल्स में। शिफ्ट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करेंगे, टेक्स्ट भी आ गया हमारे पास, तो माइनस फ्रंट कर देंगे। अब इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और फिर से एक और दफ़ा कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे ताकि ये सारे ग्रुप खुल जाएं। अब सारों को सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी वापस कर देंगे 100% में। अब आप चाहें तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब हम इसको ज़्यादा डेप्थ देने की तरफ जाएंगे, इसको 3D इफेक्ट देने की तरफ जाएंगे। उसके लिए हमने ग्रेडियंट्स इस्तेमाल करने हैं। तो ग्रेडियंट्स इस्तेमाल करने से पहले आपने अपनी इमेज को देखना है। अब फॉर एग्जांपल इस इमेज में हमारी लाइट सोर्स आ रही है कुछ इस तरफ से, यहाँ पे ज़्यादा डार्क चीज़ें हैं, यहाँ से लाइट पड़ रही है इन पत्तों पे, तो मतलब यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है हमारा, और हमने उसका ध्यान रखते हुए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आएंगे, लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। इस पैनल में आके हम अब इसको देंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पैनल हमारे पास आ गया। अब एडिट ग्रेडियंट करते हैं ताकि हमें साथ साथ पता लगे कि इसका ग्रेडियंट किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है इस ग्रेडियंट के साथ। अब इस ग्रेडियंट के एंगल को देखेंगे हम किस तरफ जाएगा। अप और डाउन की को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। डाउन की प्रेस की हुई है हमने, अब ये माइनस में जा रहा है। इसको रखते हैं कुछ इस तरह का। अब हम होवर करेंगे इसके ऊपर तो हम देखेंगे कि हमारे पास प्लस आइकन आ गया है कर्सर के साथ। उसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और ग्रेडियंट के अंदर कलर आ गया। डबल लेफ़्ट क्लिक करेंगे, इसको भी कलर दे देंगे वाइट। अब जो हमारे पास ब्लैक है, अब ये आपने देखना है कि आपके सीन के हिसाब से कौन सा कलर मैच करता है। अगर आपके सीन में ज़्यादा कोई कलर है, कोई फॉर एग्जांपल ब्राउन है, लकड़ी का कलर है, या कोई इस तरह का कलर है, तो फिर वो आप ब्राउनिश कलर की तरफ जाएंगे, उस तरह के शेड्स देंगे। लेकिन हमारे पास अभी डार्क ग्रीन है तो हम काफ़ी ज़्यादा डार्क ग्रीन की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ब्लैकिश ग्रीन करते हैं, कुछ इस तरह का। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वाइट को ऊपर से ज़्यादा रखेंगे, और जहाँ पे डेप्थ वाला मामला ज़्यादा है, डेप्थ वाला मामला होगा नीचे की तरफ, जहाँ पे लाइट कम पड़ रही है। जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है वो ब्राइटर एरिया रहेगा। इसका एंगल थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा पत्ते की तरफ कर दिया। अब इसको चेक करेंगे अगर हमारे मुताबिक है। इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेते हैं, एडिट ग्रेडियंट पे आएंगे। इसी तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से ग्रेडियंट पे आके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वही ग्रेडियंट हमारे पास अप्लाई होगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमें नीचे की तरफ डार्क एरिया नहीं चाहिए, हमें ऊपर की तरफ डार्क एरिया चाहिए। तो इसके लिए फिर से एंगल पे आएंगे, एडिट ग्रेडियंट करते हैं ताकि हमें नज़र आता है साथ साथ। इसको अब हम अप एरो प्रेस करके अंदर की तरफ जाए, कुछ इस तरह से भी सिलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं क्या बना, सही। इसी तरह से इस ए को भी दे देते हैं ग्रेडियंट, लेफ्ट क्लिक करेंगे, इसको नीचे की तरफ दे दिया ग्रेडियंट। क्योंकि इधर कोई पत्ता है नहीं तो इसको यूँ नीचे की तरफ ग्रेडियंट दे देंगे। इसका ग्रेडियंट कर देंगे हम थोड़ा सा हल्का।
अब इस आर की तरफ आएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लें तो बेहतर है। इसको भी हम अब दे देंगे ग्रेडियंट। अब इसने प्रीवियसली सिलेक्टेड ग्रेडियंट ही अप्लाई करना है आप जब भी इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अब इसको अपने मुताबिक सेट करते हैं, एंगल पे आए, एडिट ग्रेडियंट पे भी आ जाते हैं, साथ साथ हमें नज़र आए कुछ इस तरह का। इसको थोड़ा और हल्का कर लेते हैं। अब हम ए प्रेस करके वापस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ जाएंगे, फिर से ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। तो अब हम देखेंगे ग्रेडियंट इस तरह का उस साइड पे आ गया है, राइट साइड पे। तो हमने अब इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आना है, हल्का सा नीचे की तरफ लेके आना है, क्योंकि अब हमारी साइड चेंज हो चुकी है। इस पैरेट की राइट साइड पे अब हम आ चुके हैं। तो अब हमने एडिट ग्रेडियंट में आना है और इसका एंगल थोड़ा चेंज करना है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब इधर ओ की तरफ हम आएंगे। अब हमने ज़हन में रखना है कि लाइट हमारी आ रही है इस तरफ से। तो फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रेडियंट पे आएंगे। अब एडिट ग्रेडियंट करके हमने इसका ग्रेडियंट थोड़ा अंदर की तरफ कर देना है, जिस तरफ हमारा लीफ है। इसको थोड़ा सा हल्का कर लेंगे, डार्कर एरिया कम कर दिया थोड़ा। इसी तरह से नीचे वाले को भी हम सिलेक्ट करके ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। अब एडिट ग्रेडियंट करेंगे। अब हमारा लीफ ऊपर की तरफ है तो हम इसको एंगल चेंज कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, लेफ्ट ड्रैग करेंगे, इधर से इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। इसका एंगल थोड़ा सा राइट पे ले आते हैं और सही। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया। ये हमारे पास डार्क डेप्थ आ गई। अब आखिरी हम डी पे आ जाएंगे अपने। इसको भी हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। प्रीवियसली सिलेक्टेड ग्रेडियंट हमारे पास आ गया, हमने इसको अब चेंज कर देना है। नेगेटिव में जाएंगे, इसको रोटेट करेंगे, एडिट ग्रेडियंट से हम देखते हैं साथ साथ वो क्या रहा है। कुछ इस तरह आ गया। अब हमने फिर से वही काम करना है, जिस तरह हमने ओ को लाइट को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसका पत्ते की तरफ शेडो दिया है, इसको भी हम पत्ते की तरफ ही शेडो देंगे कुछ इस तरह। इसके ग्रीन को कम कर लेते हैं, डार्कनेस को ले आते हैं नीचे की तरफ, थोड़ा सा ऊपर डीसेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास आ गया हमारा टेक्स्ट इफेक्ट। तो एक्सपेरिमेंट कीजिए, खेलिए, अच्छे डिज़ाइन बनाइए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।